लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ? कुछ नहीं। आंखें बंद क्यों हैं? तुम्हारे सपने देख रही हूँ। दिल की धड़कन इतनी तेज, तुम्हारा नाम पुकार रही है। सांसों की रफ्तार तुम्हारे पास ले आई है। कहां से कहां। सच? वीनू, वीनू, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। वीनू, जब किसी पुरुष को जीवन साथी की तलाश होती तो उसके सपनों में एक ऐसी लड़की की तस्वीर आती जिसकी आंखों में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना होती। जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया। सच? यकीन नहीं आता? यकीन नहीं आता वीनू? तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। हम दोनों की दिलों की आवाज एक है जो साथ साथ मिलकर इन वादियों में गूंज उठेगी। सुनो। ऐसे बादल तो मैंने कभी नहीं देखे। वीनू, इस वक्त हम आसमान में हैं, बादलों से बहुत ऊपर, सिर्फ मैं और तुम। ऐसे लगता है जैसे कोई सपनों की दुनिया है भी मेरे सपनों की दुनिया, मेरी एयरफोर्स की जिंदगी, जिसमें न रफ्तार की कोई बंदिश, न उड़ान की कोई सीमा। धरती हमारी, आकाश हमारा, एयरफोर्स मेरे रगों में है, मेरे खून में। और मैं? तुम मेरे हर सांस में हो, हर धड़कन में। अब तुम बहुत ऊपर आ गए हो और रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। यानी आसमान पर पहुंचने के बाद जमीन पर उतरना पड़ेगा। ऑलराइट। मुखिया जी और बिरादरी के लोगों, आज इस पवित्र त्योहार पर आप लोगों की कृपा से मैं अपनी बेटी चंपा की मंगनी करना चाहता हूँ और जिस लड़के को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूँ वो मैं हूँ। 1000 देने की हिम्मत है? 1000? बिना मोल भाव किए 4 आने की भाजी नहीं खरीदता। ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। 200 लोगे? 200? अरे मंगलू, तू भी तो शादी करना चाहता, बढ़ ना कुछ। तो शाबाश। सत्यानाश। 1000। अरे साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी को लीलाम मत करो, उसकी शादी टिकाराम से हो जाने दो जिसे वो चाहती है। क्यों री, तू इस उल्लू को चाहती है? हाँ बापू। उल्लू के ससुर जी, जल्दी से फैसला कर दो, वरना मेरे साहब खपा होके चल जाएंगे, फिर 500 पर ही टापते रह जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो? बात तो पक्की हो गई है ना? मुखिया जी और बिरादरी के लोगों, आज मैं अपनी बेटी की सगाई श्री टीकाराम जी से पक्की करता हूँ। खैर मुबारक। जल्दी से तू भी करा। अब इस खुशी के मौके पर अपने रीति रिवाज के अनुसार सब लोग लुगड़ी के 4-4 घूंट अपने गले के नीचे उतारो। बाबूजी, शुरुआत आपसे कीजिए। अरे चपड़ घंचू, साहब को लुकड़ी, साहब अंग्रेजी पीते हैं, अंग्रेजी।
लीजिए साहब, लीजिए साहब। ये क्या, तो तुम शराब पियोगे? दीदी आज आप कुछ न बोलिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, रीति रिवाज की बात है। साहब नहीं पियेंगे तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। हाँ, बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे, आप तो पीनी ही पड़ेगी। हाँ, लाओ टीकाराम, एक बोतल भी दे दो। बाबा कंटक भगवान की जय। हिमालय पर्वत की जय, हिमालय पर्वत की जय। घंटी देवी की जय, मेरी देवी की जय। साहब आपको तो चढ़ गई है। हाँ? ये जीप तक छोड़ा हूँ। कहाँ? जीप तक। हाँ, आइए दीदी। चलिए। हाँ, हाँ। इधर से। संभल के अरुण, तुम गाड़ी तक चल सकोगे? चल सकते हैं, मैं तो उड़ सकता हूँ। हाँ साहब आप उड़ जाइए। हाँ। मैं भी अपने चंपा के पास उड़ कर जाता हूँ। उड़ के? हाँ। हाँ, चलो। क्या हुआ? अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बहक जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। अरे वीनू, तुम खामखा घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग, मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे। तुम नशे में हो। डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का। मत छुओ मुझे। हाँ? अरे वीनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो वीनू मेरी बात तो सुनो। वीनू रुक जाओ। अरे वापिस आ जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। दे दो अपनी जान, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जाता हूँ, बाद में पछताना नहीं। वीनू मैं जा रहा हूँ सीधा भगवान के पास। जय हो बाबा कंटक भगवान की जय। ये तुमने क्या किया? मैंने तो ऐसे ही कहा था। यकीन करो, भगवान के लिए, तुम्हें मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, वापस आ जाओ, वरना मैं यहाँ से कूद पड़ूंगी। कूद पड़ो। बड़े अफसोस की बात है वीनू, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो, पानी है। ये तुम्हारी टीकाराम का आइडिया। कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो जान निकल गई थी। मेरी जान तो तुम हो। तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता? अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है। आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना। नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता? और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली देखकर सुबह की हर कली खिल उठती है। जाओ। यहाँ के देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। अच्छा, इसे आशा झील कहते हैं। आशा झील? बड़ा अजीब नाम है। कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। कमाल है, तो फौरन इसी वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है। आओ। सदा सुखी रहो। भगवान भोलेनाथ जोड़ी बनाए रखे। जय शंकर। पंडित जी, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ,
ये भगवान शंकर का मंदिर है। इनके चरणों में सौगंध खाकर माला पिला दोगे तो सदा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। पंडित जी अभी आया, जरा तो हार देना तो। लो बेटा, माला एक दूसरे को पहना दो। एक फोटो खिंचवा लो, 1 रुपए में 1 मिनट में 1 कॉपी। आइए क्या ख्याल है, हो जाए? आइए। हाँ, एक दूसरे को जरा मोहब्बत से देखते रहिए। ये देखिए, ये लीजिए। वाह चाचा, फोटोग्राफ तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। फोटोग्राफर भी तो बहुत अच्छा है साहब, 40 बरस का तजुर्बा है, दुनिया ने उसकी कदर नहीं की। वाह चाचा, तुझी तो छा गए हो जी। ये लीजिए। थैंक यू। लीजिए, ये हार भी लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विनो, एक बार फिर मंदिर आएंगे और अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवाएंगे। क्या? बच्चे के साथ यानी बेटे के साथ। देखना, पहले बेटा ही होगा हमारा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? सभी की शादी होती है, सभी के बच्चे होते हैं। पहले शादी तो हो जाने दो। हो गई ना। देखो ना, मंदिर में भगवान के सामने तुमने मुझे हार पहनाया, मैंने तुम्हें पहनाया, और दिल से तो एक दूसरे को उसी दिन हो गए थे जब पहली बार मिले, है ना? विनो, वंदना। वंदना, I love you. वंदना, तुम मेरी हो। हो ना? तू जवाब दो। ऐसे नहीं, जोर से। जोर से। मैं तुम्हारी यहाँ पर सब चीज मौजूद है। किसी चीज का दरकार पड़े हमको याद करना। शुभ रात्रि। बड़ा अजीब आदमी है, कितनी बकवास करता है। हाँ? सर्दी लग रही? ये गिला निकाल, कंबल देता हूँ, बदल लो। अरे बदल भी लो ना। तुम्हारे सामने। तो मैं चला जाता हूँ। जाओ ना। अरे बाबा जाता हूँ, लेकिन डांटती क्यों हो? जरा प्यार से तो बोलो। कमाल है, ये लकड़ियां जला दूं, सर्दी भी कम हो जाएगी, कपड़े भी सूख जाएंगे। वंदना,
बत्ती क्यों जला दी? जी, अंधेरा अच्छा नहीं लगता। कहाँ है अंधेरा? तुम जो हो। हटो, आज 3 दिन हुए हैं हमको आए हुए, अभी तक तुम्हारी शायरी खत्म नहीं हुई। अभी तो शुरू हुई है मेरी शायरी। ये गुलाबी मौसम, ये बरखा की रिमझिम, और मेरी बाहों में तुम। जी चाहता है शायरी करता ही रहूं, करता ही रहूं। बीनो, बीनो, इतनी परेशान क्यों? क्या सोच रही? अब मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? क्यों? हमने कोई पाप नहीं किया। नहीं अरुण, हम अपने होश खो बैठे। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था हमें। बीनो, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है। हम भी बह गए, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी। देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा। 1 हफ्ते के अंदर शादी, छुट्टी। मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। चलो। बीनो, कितनी अजीब बात है। कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और कुछ ही दिनों में 2 से 1 हो गए, और अब कुछ ही दिनों में 3। जाओ। नाम क्या रखोगी? जब होगा तब सोचूंगी। सूरज कैसा नाम है? लड़के के लिए तो बहुत अच्छा नाम है। पहले लड़का ही होगा। उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा है, पूरा तुम्हें करना होगा। करोगी ना? और सुनो, हाँ, वहीं से अपनी शादी की तारीख भी पक्की करते आना। क्योंकि तुम्हारी खोई खोई नजरें, ये बेचैन हालत अब उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बेस्ट ऑफ लक। और सुन यार, यार वो दिल्ली से कुछ पापड़ लेते आना, स्टॉक खत्म हो गया। ले आऊंगा। अरे वंदना, आप यहीं पे ठहरिएगा, आपकी नमस्ते मैं कह दूंगा। अभी से हालत है बेटे। शाह सलाम। सलाम। अरे तुम सुबह सुबह इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? तुम दूर जा रहे हो ना? सिर्फ 2 दिन की तो बात है, आज और कल। परसों आ जाओगे जरूर। हाँ, और चाचा चाची को लेकर सीधा तुम्हारे घर पे आऊंगा। ये 2 दिन क्या करूंगी मैं? जब तक मैं नहीं आता हूं, इसी से प्यार कर लेना। हमारी शादी की तस्वीरें। चलो। देर हो रही। बाय। बीना।
अब क्या बाकी रहा दीदी? कुछ नहीं, तुम अभी गेट के पास खड़ा हो जा। जैसे वो लोग आते हुए दिखाई दे मुझे फौरन आके बता देना। हेलो बेटी, सब इंतजाम हो गया? सब हो गया। मुझे जरा आने में देर हो गई। तुम मुंह हाथ धो लो, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा। दीदी वो आ गए। आगे जा, बाबा से कह दे जल्दी। मदन जी आप, वो लोग नहीं आए? वो लोग नहीं आ सके। क्यों? मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबर? क्या बात है मदन? अरुण का प्लेन क्रैश हो गया है। हाँ? उसकी हालत बहुत सीरियस है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। आप लोगों को मैं लेने आया हूँ। चलो बेटी। डॉक्टर साहब, शी इज वंदना। होश में आते उसने आपसे ही मिलना चाहा, इसलिए मैं सिर्फ आपको ही मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। आप लोग यहाँ ठहरिए, आइए। लेफ्टिनेंट अरुण, वंदना जी आ गई हैं। आप इनसे सिर्फ 2 मिनट बात कर सकती हैं। सिस्टर कम। अरुण, अरुण, वीनू, रो मत। जब मेरा हवाई जहाज नीचे आ रहा था, मुझे ऐसे लगा अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता। मौत मेरे सामने थी और मैं जिंदा रहना चाहता था, तुम्हारे लिए, हमारे बेटे के लिए। वीनू, मेरा सपना याद है ना? तुम्हें पूरा करना होगा, उसे भी पायलट बनाना होगा। बनाओगी ना? अब तुम बात मत करो, चुपचाप आराम करो। पहले बेटा ही होगा हमारा। मगर मैं उसे देख ना सकूंगा। कैसी बातें करते हो? तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। ये काली सी परछाई किसकी? अरुण, काली सी परछाई। अरुण, वीनू। हाँ अरुण। तुम्हारे बाबा कहाँ है? बाहर है, मदन के साथ। उन्हें बुलाओ। बात मत करो अरुण। वीनू, मुझे उनसे कुछ कहना है। अभी नहीं, बाद में। मेरे पास शायद ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे उनसे कहना है कि हमारी शादी हो चुकी है, मंदिर में, भगवान के सामने। फिर कभी कहना, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। शायद वीनू बाद में मौका नहीं मिले। ये बुलाओ। वीनू जाओ। जाती हूँ। जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। जाओ। जाओ। क्यों, क्या हुआ बेटी? कहो बेटा, बोलो, क्या है बेटा? क्या है बेटा? बोलो बोलो, क्या है? बोलो। अरुण बेटा, बोलो क्या है? अरुण। वीनू, अरुण। बोलो बेटा। अरुण। अरुण।
नहीं